मूवी की स्टार्टिंग साल 1984 से होती है, जहां हम स्कूल में यंग डॉनी को देखते हैं, जो कि मूवी का मेन कैरेक्टर भी होता है। और डॉनी अपने एज के फ्रेंड्स की तरह गर्ल्स में नहीं बल्कि वीमेन में इंटरेस्टेड था। कुछ दिन बाद उनके स्कूल में एक कॉन्सर्ट होने वाला था, इसलिए वह कॉन्सर्ट के लिए अपनी टीचर मिस मैरी को इन्वाइट करता है, जो कि स्कूल में सबसे हॉट टीचर थी। लेकिन यह इन्विटेशन उस पर बहुत भारी पड़ जाता है, जिसके चलते उस मिस मैरी 1 महीने का डिटेंशन दे देती है। वही डिटेंशन क्लास में मिस मैरी डॉनी को सेड्यूस करती है, जिसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं और रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये बात डॉनी के फ्रेंड्स को भी पता रहती है। साथ ही डॉनी के अब हर एग्जाम में ग्रेड्स भी इंप्रूव्ड हो चुके थे और दोनों की रिलेशनशिप काफी दिनों तक चलती है। लेकिन स्कूल के एक इवेंट के चलते दोनों सभी के सामने एक्सपोज हो जाते हैं, जिसके कारण मिस मैरी वहां से शर्म के कारण भाग जाती है। लेकिन पीछे स्टेज में डॉनी को सभी चीयर अप कर रहे होते हैं। वही अब मिस मैरी के ऊपर कोर्ट में मुकदमा चलता है, क्योंकि दोनों के रिलेशनशिप को चलते मिस मैरी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इसलिए कोर्ट मिस मैरी को एक बच्चे से रिलेशनशिप रखने के लिए 30 साल की कैद सुना देता है। हालांकि इसके बाद भी डॉनी और मिस मैरी कोर्ट में सभी के सामने अपने संबंध को टूटने ही नहीं देते हैं। लेकिन डॉनी के फादर इस बात से बहुत अपसेट थे, क्योंकि डॉनी के अडल्ट होने तक उसके बेबी की केयर उन्हें ही करनी थी। जल्दी ये न्यूज पूरे शहर में फैल जाती है, जिसके चलते डॉनी को रिपोर्टर्स का कॉल आने लगता है, जिससे कि वो एक सेलिब्रिटी में बदल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे में और हम अडल्ट डॉनी को देखते हैं, जो कि एक जिम नाम के आदमी से मिलने उसके ऑफिस गया हुआ था, जहां पर वो डॉनी को बताता है कि उसे कुछ ही दिनों में गवर्नमेंट को $43,000 का टैक्स भरना होगा, नहीं तो वो 3 साल के लिए जेल चला जाएगा। जिससे डॉनी बहुत एंग्री हो जाता है कि इतना पैसा कहां से आएगा, जिस पर जिम उसे मैराथन पर बेट लगाने के लिए बोलता है और अगर वो जीत जाता है तो उसे काफी पैसा मिल जाएगा। लेकिन डॉनी ऐसा करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि जिस रनर पर जिम पैसा लगाने की बात कर रहा था वो काफी मोटा होता है। इसलिए जिम उसे अपने बेटे से हेल्प मांगने के लिए बोलता है, लेकिन वो भी बहुत टाइम पहले ही वहां से चला गया था और अब वो कहां उसका कुछ नहीं पता। उसी रात डॉनी एक क्लब में जाता है, जहां पर उसे एक वेट्रेस मैगजीन में उसके बेटे की पिक्चर दिखाती है, जो कि अब पहले से बहुत स्लिम हो चुका था और यहां तक कि अब उसने अपना नेम भी चेंज कर टॉड पैटरसन रख लिया था। साथ ही में उसने अपनी स्टोरी भी बना ली थी, जिसमें उसके पेरेंट्स की डेथ एक एक्सप्लोजन के चलते हुई थी। ये सुनकर डॉनी बहुत अपसेट हो जाता है कि उसने ऐसा किया। आखिर में डॉनी को यह बात भी पता चल जाती है कि वो अब एक सक्सेसफुल आदमी बन चुका है, साथ ही वो जल्दी शादी भी करने वाला है। दूसरी साइड हम टॉड को देखते हैं, जो कि अपनी फियांसे जिमी के साथ होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नर्वस था, क्योंकि उसे आज जिमी के पेरेंट्स मिलने आने वाले थे और खुद को रिलैक्स करने के लिए टॉड हमेशा अपने पास एक एक्स्ट्रा अंडरवियर रखा करता था। इसी बीच हम डॉनी को देखते हैं, जो कि मॉर्गन से पैसे लेने के लिए उसके पास गया था, जो कि एक शो होस्ट था। लेकिन वहां पर डॉनी अपने एक पुराने दोस्त वैनिला आइस से टकरा जाता है और क्योंकि डॉनी का उसकी मॉम से अफेयर था, इसलिए वो डॉनी को बहुत हेट किया करता था, जिसके कारण दोनों में फाइट होने लगती है। लेकिन एन वक्त पर मॉर्गन आकर उन्हें शांत कराता है और डॉनी को अपने रूम में ले जाकर बात करता है, जहां मॉर्गन उसे बताता है कि अब डॉनी का फेम पहले जैसा नहीं है, इसलिए उन्हें उसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर डॉनी अपने बेटे को उसकी मदर से मिलने के लिए जेल में ले जाता है तो वो उसे $50,000 देगा, जिससे डॉनी भी अग्री हो जाता है, क्योंकि वो अपना फेम भी वापस चाहता था। वहीं टॉड जिमी और उसकी फैमिली को अपने बॉस स्टीव के विला में रहने के लिए ले जाता है, जहां पर वो सभी काफी कंफर्टेबल फील कर रहे थे। थोड़ी देर में वहां पर जिमी का भाई चढ़ भी आ जाता है। वहीं वो टॉड को उसकी सिस्टर की अच्छे से केयर करने के लिए भी बोलता है और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। और जब सभी लंच कर रहे होते हैं तभी वहां पर डॉनी आ जाता है, जैसे कि टॉड काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो किसी के सामने शो नहीं करता कि डॉनी उसका फादर है। वो सभी को उसे अपना एक पुराना दोस्त बताता है, जिसने उसकी एक बार जान बचाई थी। ये सुनकर सभी डॉनी को उनके साथ रहने के लिए अग्री हो जाते हैं। बाद में टॉड डॉनी को रूम में ले जाकर बताता है कि वो एक घटिया फादर है, इसलिए वो डॉनी को वहां से जाने के लिए भी बोलता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि वो उसकी वेडिंग खराब कर दे। लेकिन डॉनी टॉड से सब कुछ ठीक करने के लिए एक चांस मांगता है और उसे बताता है कि उसकी मदर की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, इसलिए उसे उनसे एक बार जाकर मिलना चाहिए। हालांकि टॉड इस बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता है और डॉनी से होने वाली पार्टी में टाई पहनकर आने के लिए बोलता है, मगर टाई पहनने के बावजूद भी डॉनी पार्टी में बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं दिख रहा था। लेकिन इसके बाद भी वो सभी के सामने अपना इंप्रेशन बना लेता है, जिसके चलते टॉड का फ्रेंड फिल उसे अपनी जगह पर स्पीच देने के लिए बोलता है, क्योंकि उसने उसकी लाइफ जो बचाई थी। और स्पीच देते टाइम डॉनी पास ही में एक बेसबॉल फील्ड दिखता है, जिसके बाद सभी वहां पर बेसबॉल खेलने के लिए चले जाते हैं, जैसे कि टॉड बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि वो किसी भी स्पोर्ट में अच्छा नहीं था, जिसके चलते उसे वहां पर चोट लग जाती है। उसी रात जिमी टॉड से एंग्री होकर बाथरूम से बाहर चली जाती है और जब डॉनी वहां जाकर चेक करता है तो वो देखता है कि टॉड स्विमिंग सूट पहनकर नहा रहा है, जैसे कि वो अपनी हंसी रोक नहीं पाता। लेकिन इससे टॉड बहुत एंग्री हो जाता है और उसे बताता है कि यह उसकी ही गलती है कि वो अपनी शर्ट किसी के सामने नहीं उतार सकता, क्योंकि डॉनी ने उसकी बैक में एक अजीब सा टैटू बनवाया था। लेकिन इसके बाद भी डॉनी टॉड को गुदगुदी करते हुए बाहर ले जाता है और जब चढ़ वहां आता है तो उसे लगता है कि दोनों फाइट कर रहे हैं, जिसके बाद वो भी टॉड से फाइट करने लगता है। लेकिन डॉनी उसे अपनी बॉटल से मारकर बेहोश कर देता है। वहीं उसी रात डॉनी स्टीव की मॉम की यंगर फोटो को देखता है और उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि वो पहले एक मॉडल थी, जिसके कारण जब टॉड नेक्स्ट मॉर्निंग रूम में आता है तो वो डॉनी के बेड पर टिश्यू देखकर और भी ज्यादा एंग्री हो जाता है। फिर सभी वेडिंग की तैयारी के लिए चर्च में फादर मैकनेली के पास जाते हैं, जो कि टॉड के फादर के एक्सीडेंट के लिए सिंपैथी दिखाता है।
लेकिन टोड फादर को बुरा भला सुना देता है, जिसके चलते वो टोड को बाहर गार्डन में ले जाकर उसे फाइट करने लगता है, जिसके दरमियान टोड को बहुत चोट लग जाती है। लेकिन आखिर में डॉनी फादर को बोतल से हिट कर बेहोश कर देता है। वही दूसरी ओर जिमी की फैमिली टोड पर फादर को बुरा भला सुनाने के लिए गुस्सा करती है, लेकिन डॉनी उन्हें भी किसी तरह समझाता है कि ये उसकी गलती नहीं है। जिसके बाद वो सभी स्टीव के विला में ही वेडिंग करने को डिसाइड करते हैं। वेडिंग की तैयारी करते टाइम डॉनी को उनकी बैचलर पार्टी के बारे में पता चलता है, जिसके कारण फिल ने उनके लिए एक मेन स्पा बुक कर रखी थी। लेकिन डॉनी वहां पर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि वहां उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो वहां से सभी को लेकर एक क्लब में ले जाता है, जहां सभी बहुत एंजॉय करते हैं। वही टोड ब्री से मिलता है, जो कि उसकी असलियत जानती थी, लेकिन वो उसे एक सीक्रेट रखती है, क्योंकि सभी बहुत पी लेते हैं। इसलिए डॉनी सभी को वापस घर भेज देता है। वही टोड और डॉनी अकेले ही वहां पर रुक जाते हैं। तभी डॉनी टोड को उसकी मदर की इयररिंग देता है, जिसके चलते टोड के कान से थोड़ी ब्लीडिंग हो जाती है। जिसके बाद दोनों वैनिला आइस के पास जाते हैं और वो भी टोड को पहचान जाता है कि वो डॉनी का बेटा है। कुछ देर तीनों साथ में आइस स्केटिंग करते हैं, जहां पर डॉनी वैनिला से उसकी मदर के साथ रिलेशनशिप के लिए माफी मांगता है और वो उसे माफ कर भी देता है। और उस रात वो तीनों पूरी सिटी में पहले ही की तरह एंजॉय करते हैं, जिसके चलते पूरा शहर इनके पीछे भागने लगता है। लास्ट में डॉनी टोड को बाइक चलाना भी सिखाता है, साथ ही में वो उसे उसकी एक्स्ट्रा अंडरवेयर भी फिकवा देता है। घर पहुंचकर डॉनी टोड को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। हालांकि अभी तक टोड का ओपिनियन उसके लिए चेंज नहीं हुआ था। वही अपने रूम में जाते हुए टोड जिमी की वेडिंग ड्रेस को जिमी समझकर उसे खराब कर देता है। दूसरी तरफ डॉनी भी स्टीव की मॉम के साथ नाइट स्पेंड करता है। नेक्स्ट डे जिमी अपनी ड्रेस को देखकर बहुत एंग्री हो जाती है, क्योंकि टोड ने उसे बुरी तरह खराब कर दिया था। इसलिए वो टोड से उसकी ड्रेस को जल्दी ड्राई क्लीन के लिए भेजने को बोलती है, और साथ ही में वो टोड से उसकी इयररिंग भी निकालने के लिए बोलती है। ड्रेस को ड्राई क्लीनिंग में डालकर लौटते हुए टोड अपनी मदद के लिए जेल चला जाता है। हालांकि डॉनी उसे वहां जाने से मना भी करता है, इसलिए डॉनी भी तुरंत जेल में चला जाता है। जिसके बाद दोनों साथ में उसकी मदर से मिलते हैं। लेकिन इसी बीच वहां मॉर्गन अपनी टीम के साथ आ जाता है और उनकी बातें रिकॉर्ड करने लगता है, जिससे कि टोड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और समझ आता है कि इसीलिए डॉनी उसे उसकी मदर से मिलाना चाहता था, ताकि वो उसके बदले मॉर्गन से पैसे ले सके। वही डॉनी मॉर्गन से उसे रिकॉर्डिंग को पब्लिश करने को मना कर देता है, जिसके चलते उसे कोई भी पैसा नहीं मिलता। लास्ट में डॉनी विला जाकर अपना सामान पैक करने लगता है, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि अब टोड उसे कभी भी बात करेगा। लेकिन इसी बीच वो जिमी को स्टीव से बात करते हुए सुन लेता है, जिससे वो समझ आता है कि जिमी टोड से चीट कर रही है। हालांकि इसके बाद भी डॉनी रात को डिनर में जाकर टोड को यह बात बताने की कोशिश करता है कि जिमी उसे चीट कर रही है, लेकिन जिमी फेक स्टोरी बताकर खुद को बचा लेती है, जिसके कारण ना चाहते हुए भी डॉनी को वहां से जाना पड़ता है। डिनर के बाद जिमी चढ़ के साथ चली जाती है, जिसके बाद उसका पीछा करते हुए डॉनी भी एक होटल में चला जाता है, जहां वो खुद को टोड बताकर जिमी से मिलने के लिए उसके रूम में जाता है। लेकिन डोर लॉक होने के कारण वो अंदर नहीं जा पाता, इसलिए वो विंडो से रूम में झांकता है तो वो बहुत शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जिमी का अफेयर सिर्फ स्टीव के साथ नहीं बल्कि उसके अपने भाई चड के साथ भी चल रहा था। ये सब देखने के बाद डॉनी काफी ज्यादा अजीब फील करने लगता है, और उससे पहले कि ये बात वो टोड को बता पाता, जिमी उसे उसका मुंह बंद करने के लिए पैसे ऑफर करती है, जिससे वो मान जाता है। घर जाकर डॉनी ये सब बात जिम को बताता है। फिर वो टोड का गिफ्ट ओपन करते हैं, जो कि उसने उसे गिफ्ट किया था, जिसमें डॉनी को उसके चाइल्डहुड का एक मीट पपिट मिलता है, जिससे डॉनी मोटिवेट हो जाता है और तुरंत वैनिला के साथ टोड की वेडिंग रोकने के लिए निकल जाता है। और यहाँ फाइनली डॉनी सभी को बताता है कि टोड ही उसका रियल सन है। फिर डॉनी जिमी के सामने उसका चेक फाड़ देता है और उसे टोड को सच बताने के लिए बोलता है। इसलिए जिमी टोड के कान में उसे सारी बात बताती है, जिससे वो बहुत शॉक्ड हो जाता है और तुरंत वेडिंग कैंसिल कर देता है। इस बात से गुस्सा होकर जिमी उसे नाइफ मारने की कोशिश करती है, लेकिन डॉनी उसे बॉटल मारकर बेहोश कर देता है। वहीं चड भी टोड को मारने के लिए आता है, हालांकि उसे भी फादर मैकनेली एक पंच मार के बेहोश कर देते हैं। लास्ट में टोड अपनी पहचान एक्सेप्ट करते हुए जॉब को छोड़ देता है और डॉनी और वैनिला के साथ वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद हम डॉनी और टोड को देखते हैं और दोनों ही डॉनी के जेल जाने से पहले पार्टी कर रहे होते हैं। वही टोड अब ब्री के साथ था। दूसरी तरफ डॉनी भी जेल जाने के लिए मान जाता है, क्योंकि 3 साल बाद जब वो वापस आएगा उस टाइम तक टोड की मदर भी रिलीज हो जाएगी, जिससे कि वो तीनों फिर से साथ हो जाएंगे। इसी बीच वहां पर जिम आता है और डैनी को बताता है कि जिस फैट आदमी पर उसने मैराथन पर बेट लगाई थी वो जीतने वाला है, और उसकी जीत के साथ ही डॉनी को $1,60,000 मिल जाते हैं, जिससे वो आसानी से टैक्स को पे कर सकता था। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर